हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आपको 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपने देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाएं, ये हमारा दायित्व बनता है। और अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून महीने के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बचे हुए थे वो सब। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जून मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं वो हम देख लेते हैं। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस बार का थीम था ओनली वन अर्थ। 7 जून 2022 को मनाया गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। थीम था सेफर फूड बेटर हेल्थ। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। इस बार का थीम था रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। 8 जून को ही मनाया गया वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 12 जून को मनाया जाता है एंटी चाइल्ड लेबर डे। इस बार का थीम था यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। इस बार का थीम था टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड म्यूजिक डे, यह भी 21 जून को मनाया जाता है। थीम था म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। 21 जून को ही मनाया गया वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। 23 जून को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। और 23 जून को ही मनाया गया इंटरनेशनल ओलंपिक डे और इंटरनेशनल विडोज डे। थीम था इनविजिबल वीमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है रिसेंटली विच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज अप्रूव्ड द ड्रोन पॉलिसी 2022। हाल ही में देश के किस राज्य ने ड्रोन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति दी है। सही आंसर इसका रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने ड्रोन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। नई ड्रोन पॉलिसी के उपयोग से शासन और सुधार के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इकोसिस्टम की परिकल्पना को साकार किया गया है। इसका उद्देश्य ड्रोन और सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग से राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करना है और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने एक और पॉलिसी को मान्यता दी है। पॉलिसी क्या है? हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। इस पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, सामान्य सुविधा केंद्र, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रक टर्मिनल, एयर कार्गो गुणवत्ता परीक्षण केंद्र इत्यादि विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में लॉजिस्टिक अधोसंरचना को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू डेवलप श्री गणपति टेम्पल भटवाड़ी एंड श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल कोट खमरादा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टूरिज्म। इन विच डिस्ट्रिक्ट बोथ दिस टेम्पल्स आर लोकेटेड। हाल ही में मुख्यमंत्री ने श्री गणपति मंदिर भटवाड़ी एवं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कोट खमरादा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने की घोषणा की है। यह दोनों मंदिर किस जिले में स्थित है? श्री गणपति मंदिर भटवाड़ी और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कोट खमरादा की यहाँ पर बात की जा रही है और ये जो दोनों मंदिर है ये मंडी जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, Who has the distinction of being the first state to formulate a drone policy in the country? देश में सर्वप्रथम ड्रोन नीति तैयार करने वाले राज्य का गौरव किसको प्राप्त है? तो हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले ड्रोन पॉलिसी तैयार की है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर द फर्स्ट प्लास्टिक एनवलप्स वर बैन्ड। देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर सर्वप्रथम प्लास्टिक के लिफाफे बंद किए गए थे, तो नन अदर देन हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर प्लास्टिक के लिफाफे बंद किए गए थे। हिमाचल प्रदेश वर्ष 1999 में रंगदार पॉलीथीन के लिफाफों पर और जून 2004 में 70 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन की थैली पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बना था। इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर 2009 को हिमाचल में पॉलीथीन के थैलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली फ्रॉम विच डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक अक्रॉस द कंट्री। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू ओपन ए गवर्नमेंट कॉलेज इन चंडी
दिस प्लेस कम्स अंडर विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने चंडी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। यह स्थान किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चंडी नामक स्थान सोलन जिले की दून विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आंसर हम लोगों को याद रखना है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने उप तहसील कृष्णगढ़ इसका दर्जा बढ़ा दिया है। कृष्णगढ़ अब हो गई है तहसील। और जाडला में आयुर्वेदिक औषधालय और शेरला में पशु औषधालय खोलने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द स्टेट लेवल फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाशोत्सव पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो 400वें प्रकाश उत्सव पर शिमला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है कि गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती थी, ठीक है, 400वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। तो आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिखों के कौन से गुरु का 400वां जन्मोत्सव मनाया गया, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। और यह जो जन्मोत्सव है, प्रकाशोत्सव है, 19 और 20 जून को मनाया गया शिमला के रिज मैदान में। और ये जो समारोह था ये था राज्य स्तरीय समारोह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द हिस्टोरिक कमरूनाग लेक लोकेटेड। ऐतिहासिक कमरूनाग झील किस जिले में स्थित है? पिक्चर में आप देख पा रहे हैं द ब्यूटीफुल कमरूनाग लेक, और यह है मंडी जिले में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में इस पर एक बड़ा सा आर्टिकल छपा हुआ था, ठीक है। तो हिमाचल के कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। यह जो झील है मंडी जिले की करसोग घाटी में स्थित है, ठीक है। एक तो ये यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, करसोग घाटी में यह झील स्थित है और इस झील तक पहुँचने के लिए पहाड़ियों के बीच से रास्ता है, ठीक है। इस स्थान पर पत्थर से निर्मित कमरूनाग बाबा की प्रतिमा विराजमान है और यहाँ हर साल जून के महीने में कमरूनाग मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से यात्री इकट्ठा होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह झील यक्षों के राजा के सम्मान में बनाई गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। और इस झील का महाभारत में भी उल्लेख मिलता है और माना जाता है कि पांडवों में से एक भीम ने इस झील का निर्माण किया था, ठीक है। माना जाता है कि यक्ष धरती पर विभिन्न स्थानों पर छिपे हुए धन के आकाशीय संरक्षक होते हैं और इस विश्वास के आधार पर लोग आज भी इस झील पर जाते रहते हैं और इसे यक्ष का निवास स्थान मानते हैं। मान्यता यह भी है कि इस झील में सोना और चांदी चढ़ाने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। स्थानीय लोग कमरूनाग देवता को वर्षा देने वाले देवता के रूप में भी पूजते हैं और महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा खाटू श्याम के रूप में की जाएगी और उनके शरीर को कामरू के रूप में पूजा जाएगा। अब यह वही पूजनीय स्थल है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए बर्बरीक का भीम के साथ कोई रिलेशन था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज द ग्रेट रिवॉल्यूशनरी पंडित इंद्रपाल बोर्न। महान क्रांतिकारी पंडित इंद्रपाल का जन्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हुआ था? हमीरपुर जिले के नादौन शहर में हुआ था 5 अप्रैल 1905 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर एक बड़ा सा आर्टिकल आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स द मेंस कबड्डी टीम ऑफ हिमाचल प्रदेश वन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग द टीम ऑफ विच स्टेट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिमाचल प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। हरियाणा की कबड्डी टीम को हराया हिमाचल की कबड्डी टीम ने, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथे नंबर के थे, ठीक है। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका आयोजन कहाँ हुआ था? हरियाणा के पंचकुला शहर में, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हो रही खेलो इंडिया यूथ गेम प्रतियोगिता में प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल मैच में हरियाणा को पराजित करके स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यह उपलब्धि समस्त प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है और इसके लिए टीम के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच स्कीम इन हिमाचल प्रदेश फ्री लैपटॉप्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू अबाउट 20,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट। हिमाचल प्रदेश में किस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 20,000 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप का वितरण किया गया है? पिक्चर में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को लैपटॉप प्रदान करते हुए। तो श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना, ठीक है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 20,000 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप का वितरण किया जाएगा। तो इस योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया?
मंडी जिले के पड्डल मैदान में। किसने शुभारंभ किया? मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने। और इस योजना पर कुल खर्च जो आएगा वो आएगा 83 करोड़ रुपीस। ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो कॉलेजेस हैं उनके शिक्षकों को अब यूजीसी की तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा। ठीक है, यह घोषणा भी मुख्यमंत्री ने वहां पर की। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लोकेटेड? पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कहाँ स्थित है? चंबा में। ठीक है, क्यों न्यूज में है? क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री ने इस चिकित्सा महाविद्यालय में 31.6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले ट्रामा केयर सेंटर और मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य भवन के निर्माण की घोषणा की है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज हेल्ड रिसेंटली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जा सकता है। हाल ही में मुख्य सचिवों की राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ है? कांगड़ा जिले में। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन गत दिनों धर्मशाला में संपन्न हुआ। ये तो आपको याद रखना ही है। और इस सम्मेलन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा जिलाधिकारियों व मजिस्ट्रेट सहित केंद्रीय मंत्रालयों के कई अधिकारी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पहाड़ी इलाकों में आवश्यक दवाओं और बागवानी उत्पादों की डिलीवरी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर बल देने की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू डेवलप पाराशर टूरिस्ट प्लेस अंडर विच स्कीम? हाल ही में मुख्यमंत्री ने पराशर पर्यटन स्थल को किस योजना के तहत विकसित किए जाने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पराशर पर्यटन स्थल को नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत विकसित किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। नई राहें नई मंजिलें योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत जो क्षेत्र जो स्थल पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं किए जा सके हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से अछूते हैं, उन पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य के माध्यमिक पाठशाला खलबूट को हाई स्कूल में अपग्रेड करने तथा पद्दर में लघु सचिवालय के निर्माण तथा नारला में महाविद्यालय भवन के निर्माण की घोषणा भी की है। क्वेश्चन नंबर 16, इन हिमाचल प्रदेश हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज गिवन टू द डिसेबल्ड अप्लाइंग अंडर द स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम हुज डिसेबिलिटी इज 50% परमानेंटली? हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास भत्ता योजना के तहत आवेदन करने वाले दिव्यांगों को जिनकी दिव्यांगता 50% स्थायी रूप से है कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है? तो जिनकी दिव्यांगता 50% परमानेंटली है उनको 1500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। कौन सी स्कीम के तहत? कौशल विकास भत्ता योजना के तहत। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कौशल विकास भत्ता ऐसे दिव्यांग आवेदकों को जिनकी दिव्यांगता प्रतिशतता 50% स्थायी रूप से हो उन्हें 1500 रुपये तथा अन्य श्रेणी के आवेदकों को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। यह भत्ता केवल 2 वर्षों के लिए देय होगा। ठीक है, योजना के अंतर्गत कुल्लू जिले में अब तक 102 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं जिन्हें 10,99,000 रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा वर्तमान समय में बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय आजीविका पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को भी इसी पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द होली साइट त्रिवेणी महादेव लोकेटेड? पवित्र स्थल त्रिवेणी महादेव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मंडी जिले के जोगिंद्र नगर में त्रिवेणी महादेव पवित्र स्थल स्थित है। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। धार्मिक स्थान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जोगिंद्र नगर से लड़ भडोल होते हुए सड़क मार्ग से इस पवित्र स्थान तक पहुंच सकते हैं आसानी से। यह पवित्र स्थान जोगिंद्र नगर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत ऊटपुर के गांव घटोड़ में स्थित है। त्रिवेणी महादेव पवित्र स्थल कहाँ है? गांव घटोड़ में। ठीक है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थान बैजनाथ से यहाँ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। इसके अलावा श्रद्धालु संधोल से होकर बैरी गांव तक सड़क मार्ग से आ सकते हैं। यहाँ से झूला पुल के माध्यम से वे त्रिवेणी महादेव के दर्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नेम्ड आफ्टर विच गॉडेस?
हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला किस देवी के नाम पर बसा है? सभी को इसका आंसर पता है, देवी शूलिनी के नाम पर सोलन जिले का नाम पड़ा है। इस पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल गिरिराज समाचार पत्र में देखने को मिला था। आइए इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल के कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं शूलिनी देवी टेम्पल को। शूलिनी देवी ने भगवान शिव के त्रिशूल से दैत्य महिषासुर का वध किया था। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका ये बन जाता है, कौन से दैत्य का वध किया था? महिषासुर का। ठीक है। सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने भी शूलिनी नाम से देवी की स्मृति की है और देवी भागवत पुराण में देवी के कई नामों में शूलिनी देवी का नाम भी शामिल है। शहर के दुर्गाचलन के पास शूलिनी देवी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां पर हर मंगलवार व नवरात्रों में देवी दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। जून के महीने में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मेले का भी यहां पर आयोजन किया जाता है। तो जून के महीने में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मेला सोलन जिले में लगता है। अंतिम शुक्रवार को मां की भव्य झांकी मंदिर से शुरू होकर पूरे शहर की परिक्रमा करती है। जगह जगह पर कई भंडारे भी लगते हैं। परिक्रमा के पश्चात मां की पालकी गंज मंदिर में शूलिनी पीठ ठहरती है और रविवार को झांकी के रूप में मां शूलिनी अपने मूल स्थान को वापस लौटती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच डायलेक्ट लोक नाट्य बांठड़ा इज परफॉर्म्ड? लोक नाट्य बांठड़ा किस बोली में प्रदर्शित किया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंडियाली बोली में। ठीक है। बांठड़ा क्या है? लोक नाट्य है। बांठड़ा मंडी सुकेत क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य रहा है और इसकी जो विधा है वो है हास्य व्यंग्य की विधा। ठीक है। और स्थानीय लोगों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित किया है और समय समय के साथ इसमें अभिव्यक्ति के नए विषय भी जुड़ते रहे हैं, लेकिन हास्य के साथ व्यंग्य इस लोक नाट्य में हमेशा बना रहता है और यही इसके प्रभाव का आधार भी है। बांठड़ा शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है सुंदर या फिर बन ठन कर रहने वाले लोगों के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, Recently, the state cabinet has increased the grant amount of Widow Remarriage Act 2013 from 50,000 rupees to how much? हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 2013 की अनुदान राशि 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो मंत्रिमंडल ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के अंतर्गत अनुदान राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर कर दी है 65,000 रुपये। ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इसका जो अधिनियम का वर्ष है वो है 2013। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 2013, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट परसेंटेज ऑफ एशियाज मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड इन हिमाचल प्रदेश? एशिया की कितने प्रतिशत दवाइयाँ हिमाचल में निर्मित होती है? तो एशिया की 45% दवाइयाँ हिमाचल प्रदेश में निर्मित होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। Question number 22, the Himachal Pradesh government has set a target of bringing what percentage of land under forest cover by the year 2030? हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र के अधीन लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 30% भूभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र के अधीन लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी। 2030 मतलब 30%। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 2 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर पौधे लगाने व प्रदेश के 30% भाग को वनों के अधीन लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डिड चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर रिसीव द टॉर्च रिले ऑफ 44th सेशन ऑफ चेस ओलंपियाड? शतरंज ओलंपियाड के 44वें सत्र की मशाल रिले मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहां प्राप्त की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में। ठीक है। तो भारत पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा सत्र था? 44वां सत्र था। ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में शतरंज ओलंपियाड के 44वें सत्र की मशाल रिले ग्रैंड मास्टर दीप सेन गुप्ता से प्राप्त की। ठीक है। एक चीज आपको यहाँ से ये भी याद रखनी है कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में।
ठीक है, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले का शुभारंभ किया था। इस मशाल को चेन्नई के पास महाबलीपुरम में पहुंचाने से पहले 40 दिनों की अवधि में 75 शहरों में ले जाया जाएगा। 75 शहरों में इसलिए ले जाया जाएगा क्योंकि इस वर्ष हम अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ठीक है, वर्ष 1927 में यह प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की गई थी और भारत में यह प्रतियोगिता पहली बार आयोजित हो रही है साल 2022 में। ठीक है, और 30 साल बाद यह प्रतियोगिता एशिया में हो रही है। इस प्रतियोगिता में कुल 189 देशों के प्रतियोगी भाग लेंगे और यह प्रतियोगिता 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक कहां आयोजित की जाएगी? चेन्नई में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है कि एशिया में यह प्रतियोगिता हो रही है 30 साल बाद, और इसमें कुल कितने देश भाग ले रहे हैं? 189 देशों के प्रतियोगी इसमें भाग ले रहे हैं। कहाँ आयोजित की जा रही है? चेन्नई में। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। Question number 24. Who has been sworn in as the Chief Justice of हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला recently? हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा न्यायाधीश अमजद एहतेशाम सईद। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, जो कि शिमला में स्थित है, 27वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश अमजद ए सईद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 25 मई को वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक 62 वर्ष की आयु पूरे होने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और न्यायाधीश अमजद ए सईद 21 जनवरी 2023 तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। यहाँ से आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो है 62 ईयर्स। ठीक है, अप टू द एज ऑफ 62 ईयर्स वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन ये HPSSC में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25. Who has been appointed as the Chief Electoral Officer of हिमाचल प्रदेश recently? हाल ही में किसे हिमाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IAS मनीष गर्ग को हिमाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव भी होंगे विधानसभा के, तो इसलिए सरकार अपनी जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका प्रचार करने में लगी हुई है। तो गिरिराज समाचार पत्र में काफी सारी योजनाओं के बारे में एडवर्टीजमेंट आया था, तो उसमें से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हमने रख लिया है। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 4.31 लाख परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। अच्छा, दूसरी योजना है हिम केयर योजना। हिम केयर योजना किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं हो पा रहे हैं। उन लोगों के लिए हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है और अब तक इसमें 5.97 लाख परिवार पंजीकृत इसमें हो चुके हैं। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। इसमें 65 से 69 वर्ष की वरिष्ठ महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना की बात करें, आश्रय से मतलब आपको पता ही चल गया, आवास सुविधा प्रदान करना है किनको? अनुसूचित जाति के लोगों को। ठीक है, मुख्यमंत्री शगुन योजना, इस योजना के तहत 31,000 रुपये का शगुन दिया जाता है लड़कियों को विवाह के अवसर पर। किन परिवारों की लड़कियों को? BPL परिवारों की बेटियों को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिस इज फॉर BPL। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसमें बेसहारा महिलाओं और लड़कियों को, ठीक है, ये डिफरेंट है इससे, और इसमें जो राशि है वो है 51,000 रुपये। बेसहारा मतलब जो अनाथ लड़कियां हैं उनके लिए 51,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उनको विवाह के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। वहीं शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपये। डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दिस टू। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना है। सहारा योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गंभीर बीमारियों के रोगियों को प्रति माह 3,000 रुपये की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 6,566 मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं और आर्थिक रूप से कमजोर आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 7,540 मकान स्वीकृत किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 7,404 मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की बात करें तो इसके तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये दिए जाते हैं 3 किश्तों में। ठीक है,
इसके अलावा इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए थे, वो भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर वाई.एस. परमार वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय नौणी के नए उप कुलपति कौन है। कई बार तो क्वेश्चन यही आ जाता है, डॉक्टर वाई.एस. परमार वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, नौणी में स्थित है। ठीक है, तो इसके उप कुलपति किसको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर रविंद्र शर्मा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि इस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला भव्य हाईटेक शहीद स्मारक, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईटेक शहीद स्मारक कहाँ है, बिलासपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कब होता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो प्रदेश की किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कुल्लू जिले के बंजार ब्लॉक की कलवारी पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। अभी अभी हमने पढ़ा 31,000 रुपए। श्रृंगा ऋषि का मंदिर है, प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कुल्लू जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, 1952 में। और हिमाचल में चाय बागान के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है, 2300 हेक्टेयर भूमि हिमाचल प्रदेश में चाय बागान के अंतर्गत आती है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। भाखड़ा बांध बनाने के लिए बिलासपुर में सलापड़ तथा भाखड़ा के बीच 20 किलोमीटर में बहने वाली सतलुज नदी को रोककर किस झील का निर्माण किया गया है, गोविंद सागर झील। लारजी जल विद्युत परियोजना, यस, वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। लारजी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है, ब्यास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, चाइना। चाइना सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किस ग्रंथ का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। देखिए, संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था अथर्ववेद का। ठीक है, किसने किया था, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने, अकबर के समकालीन थे। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके भी आ सकता है। पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है, सभी को पता है। और कालाटो वन्यजीव अभयारण्य चंबा जिले में स्थित है। कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी, वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट, विहंग मणिपाल ने कुल्लू राज्य की स्थापना की थी। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है कि मियां चूचू और वैद्य सूरत सिंह कहाँ के विद्रोही नेता थे, तो सिरमौर के विद्रोही नेता थे मियां चूचू और वैद्य सूरत सिंह। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, 20 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ था, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल गफ्फार चौधरी का निधन हुआ, वो कौन थे, गीतकार थे। अब्दुल गफ्फार चौधरी, इनका निधन हो गया है, ये थे गीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पहला सरकारी OTT शुरू किया है, पहला सरकारी OTT शुरू किया है, केरल ने। याद रखिएगा, हिमाचल नहीं मार्क करके आना है। पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है केरल राज्य ने। भारत के किस शहर में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू किया जाएगा, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू किया जाएगा यूपी के नोएडा जिले में। ठीक है, यूपी के नोएडा जिले में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नंजरायण झील को 70वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। नंजरायण झील तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखेंगे, और इसको 70वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। फ्रेंड्स, अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द हिस्टोरिकल करणपुर फोर्ट लोकेटेड, ऐतिहासिक करणपुर का किला किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस आर मंडी, शिमला, हमीरपुर, ऊना। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, और आपको 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लगे रहिए अपने कर्तव्य पथ पर, एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।